नमस्कार, बीके न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। चुनावी सीजन चल रहा है और विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान हो चुका है, जो कि सभी 7 चरणों में होना है। इसी क्रम में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करेंगे। आज के इस बुलेटिन में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कार्य संचालित किए गए हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्रम में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं की उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रगति हुई है, उस प्रगति को हम देखेंगे और ये तुलना करेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यों का संचालन किया है। सबसे पहला कार्य जो आता है निकल के वो आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। वर्ष 2022 तक देश के कमज़ोर और गरीब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ आवास और नगरीय क्षेत्रों में 2 करोड़ आवास देने का लक्ष्य किया है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 40 लाख से अधिक आवास निर्मित स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अगला जो निकल के आता है वो आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्त वर्ष में कुल 6,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 41 लाख किसानों को अब तक 27,286 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला जो आता है वो आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 5 लाख किसानों का पंजीकरण करते हुए 21.64 लाख किसानों को 19,97,000 और 72 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। अगलो जो किस्त आती है, अगला जो नंबर आता है वो आता है प्रधानमंत्री मान धन योजना का। इस योजना के अंतर्गत इस योजना में शामिल 18 से 40 साल वर्ष है इसकी आयु। इसके तहत सीमित किसान पुरुष व स्त्री के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई। प्रदेश में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया जा रहा है। अमृत योजना, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 शहरों में पेयजल, सीवर लाइन एवं नगरीय यातायात के लिए कार्य किए जा रहे हैं। एम्स, भारत सरकार द्वारा देश में 22 नए एम्स एवं 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का यहाँ पर निर्णय किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद गोरखपुर एवं रायबरेली एम्स की स्थापना 30 नए मेडिकल कॉलेजों का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। नमामि गंगे परियोजना, इस परियोजना के तहत गंगा नदी की निर्मलता एवं अविरलता के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 16 परियोजनाएं निकाली गई, जिसमें से 28 परियोजनाएं पर कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश में 10 भारत सरकार द्वारा 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का काम किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इस योजना के अंतर्गत 330 रुपये नाम मात्र अंशदान 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर उत्तर प्रदेश के 62,83,000 लोग लाभान्वित किए गए। इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 2 पर स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के लोगों को मात्र 12 रुपए का अंशदान यहाँ पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 38 लाख लोग यहाँ पर इनका लाभ उठा पाए हैं। सांसद अर्थ एवं ग्राम योजना, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 8 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में योजना का तीव्र गति से क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला सुरक्षा एवं विकास, अगर हम महिला सुरक्षा एवं विकास की बात करें तो इसमें पक्षों
जुड़े मामलों द्वारा त्वरित सुनवाई इसमें की जाती है। 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया गया का इसमें निर्णय किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लगभग 100% बच्चों का यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा। प्रकाश पथ, 2,60,80,668 बिजली की बचत करने वाले LED बल्ब को यहाँ पर वितरण किया गया। इसे 4 वर्ष में विद्युत मांग की में 2800 मेगावाट की कमी तथा 3,385 मिलियन यूनिट बिजली 1355 करोड़ रुपए की यहाँ पर बचत की गई बिजली में। अगली योजना जो है वो है ऊर्जा गंगा योजना। इस योजना के तहत 2050 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन जगदीशपुर यूपी के तहत इसमें हल्दिया घाट पश्चिम बंगाल से लगाकर यहाँ बिहार तक यहाँ पर बिछाई गई। इस लाइन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र के करीब 20 लाख परिवारों को यहाँ पर LPG गैस कनेक्शन मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,68,641 किलोमीटर पक्की निर्माण की सड़कें इसमें निर्माण की जा चुकी हैं। भारत कौशल विकास योजना, उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख युवाओं का पंजीकरण, 9.48 लाख युवाओं का प्रतिशत 3.50 लाख युवाओं से सेवान्वित किया गया है, जिसके तहत अनेक प्रकार की योजनाएं एवं युवाओं के सशक्तिकरण हेतु इस योजना का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा का प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 6,14,000 श्रमिकों को यहाँ पर पंजीकरण कराया गया है, जो श्रमिक कार्ड के अंतर्गत आता है। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ई श्रम कार्ड का धारकों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और यह किस्त 1,000 रुपये की 2 महीने की किस्त एक साथ भेजी जा रही है। अगली जो योजना है इसकी अगर हम बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आजीविकों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 10 लाख युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षित किया गया है। अगला है स्टार्टअप इंडिया। इस योजना तक उत्तर प्रदेश के 3400 स्टार्टअप प्रोजेक्ट प्रारंभ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्याओं के खाते खोलकर 14 साल से अधिक राशि जमा करने में संचित होगी। 21 वर्ष पूर्ण होने की परिपक्वता में इसकी ब्याज से सहित कुछ भी निष्कासित नहीं होगी। इसकी प्राप्ति सीधे कन्या के खाते में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उड़ान योजना, मेधावी क्षेत्रों को स्कूल की तकनीकी सशक्तिकरण हेतु इनको आसानी से पहुंचाना तथा गणित एवं विज्ञान की निःशुल्क कोचिंग ऑनलाइन व्यवस्था देकर उनको सक्षम बनाना प्रदेश की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं देश में अग्रणी जो नंबर 1 स्थान पर है वो इन योजनाओं के अंतर्गत आता है। वो सबसे पहला है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान पर यहाँ पर किया गया। गन्ना एवं चीनी उद्योग का लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। 1.26 लाख रुपए यहाँ पर करोड़ रुपए के तहत यहाँ पर गन्ना मूल्य भुगतान का देश में अग्रणी स्थान पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। खाद्यान्न, गेहूं, आलू एवं हरी मटर, आम, आंवला, दुग्ध उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ रुपए का कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किसानों को दे अनुदान, DBT एवं भुगतान कार्य करने के लिए देश के पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। किसान के लिए बाजार को व्यापक बनाने हेतु मंडी अधिनियम संशोधन करने के लिए देश का पहला स्थान राज्य उत्तर प्रदेश ही है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 38 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश ने अपनी जगह बनाई है। 40 से अधिक प्रधानमंत्री आवासों को यहां पर उत्तर प्रदेश में निर्माण किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया गया। 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किया गया। 39 करोड़ 42 लाख पौधरोपण का यहाँ पर रिकॉर्ड बना करके नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आ गया है। सर्वाधिक कोरोना जांच टीकाकरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कोरोना काल के तहत सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है।
कोरोना काल के तहत दूसरे प्रदेशों में अन्य प्रदेशों के कामगारों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है, जहां पर असंगठित श्रमिकों, ट्रेडकों, रिक्शा चालकों, कुल्लियों, पल्लेदारों आदि को निःशुल्क खाद्यान्न, भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था यहां पर मोदी सरकार का क्रियान्वयन यहां पर चल रहा है। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों को यहां पर स्थापना में अग्रणी स्थान यहां पर देश का है। सैनिटाइजेशन और मास्क उत्पादन में अग्रणी स्थान पर इंडिया है। इस जनपद के तहत एक जनपद एक राष्ट्र का शिलान्यास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। औद्योगिक के लिए भूमि उपलब्धता एवं आवंटित शीर्ष राज्यों में शामिल किया गया। सर्वाधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने वाला प्रदेश यहां पर उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर के तहत नोएडा का स्थापना यहां पर की गई थी। सभी थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना यहां पर प्रदेश का पहला राज्य है जहां पर महिला स्थापना यहां पर सबसे पहले की गई। मनरेगा के तहत 101 करोड़ लोगों को यहां पर दिन प्रतिदिन सृजित 1.50 करोड़ श्रमिकों को यहां पर रोजगार दिया गया। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रारंभ देश में अग्रणी स्थान पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। जो योजना निकल के आती है वो आती है सेवा में सुशासन में 4 वर्ष में किए गए कार्यों का शिलान्यास। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक 7.2 करोड़ लोगों को यहां पर खाते खोले गए, जो जनधन योजना के तहत आती है। अटल पेंशन योजना में 36,06,615 लोगों को यहां पर लाभान्वित, देश में अग्रणी स्थान पर यहां पर कार्य किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 62,83,000 लोगों को लाभान्वित किया गया, जिसका अग्रणी स्थान में दूसरे स्थान पर है। अयोध्या में दीपोत्सव ने स्थापित में विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया, जो राम मंदिर बनने पर नंबर 1 स्थान पर है। ई ट्रेंडिंग प्रणाली में सर्वोत्तम परफॉर्मेंस के लिए इसमें अवार्ड भी दिया गया है। मानव वन्य जीव संग्रहण के लिए आपदा घोषित प्रथम राज्य है, इसमें नंबर 1 स्थान पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। कौशल विकास नीति के लागू करने वाला यहाँ पर प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ई मार्क्स जैक्स के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने में देश में अग्रणी स्थान पर है। आवास योजना के लाभार्थियों को आधार कार्ड सीडिंग, आवास चयन, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय किस्त की जारी करने वाला आवासीय सहित ओवरडे प्रदर्शन में अग्रणी स्थान पर है। राज्य स्वास्थ्य एवं नीति लागू करने वाला देश पहला ही अपने इंडिया में सबसे 1 स्थान पर उत्तर प्रदेश। अनेक प्रकार की यहाँ पर योजनाएं चलाई गई, जिससे भारत सरकार अपने क्रियान्वयन स्थान पर राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हमारा उत्तर प्रदेश बन गया है। इस संजीवनी पोर्टल पर मरीजों का इलाज के लिए अव्वल व्यवस्था यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की गई है, जिसके तहत सभी मरीज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सब सर्वप्रथम कर सकते हैं। सर्वाधिक पशुधन संख्या के गोपालन के लिए यहाँ पर अग्रणी स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गईं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर उभर के आया और अपने लक्ष्य तक पहुंचा, जिसमें योगी सरकार अपने काम पर अडिग रही। आगे देखते हैं क्या क्या कार्य हुए नेक्स्ट क्षेत्र में। अब चूंकि विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश का है, तो अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आखिर क्या क्या विकास हुआ भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश का। अगर किसानों की बात की जाए तो यहाँ पर आत्मनिर्भर कृषक सम्मानित योजना, इसके तहत 100 करोड़ युवाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था। किसानों को मुफ्त पानी की व्यवस्था के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। किसानों को रियायती दरों पर किसानी फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग के तहत 15,000 सोलर पंपों का स्थापना की गई है। महिलाओं का उत्थान। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान। महिला एवं बच्चों की सुपोषणता एवं निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषणता योजना के क्रियान्वित के तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत 494 करोड़ रुपए की तथा पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। महिला शक्ति क्षेत्रों में केंद्रों की स्थापना एवं इसके लिए 32 करोड़ रुपए की स्थापना की गई है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी चयनित छात्रों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कराए जाएंगे, जिसकी स्कीम अभी प्रोजेक्ट के तहत चल रही है। संस्कृत विद्यालयों एवं अध्ययन
निर्धन छात्रों को निःशुल्क छात्र की गई है एवं उनकी भोजन के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। युवा खेल एवं विकास एवं प्रोत्साहन योजना के तहत 8,55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की स्थापना। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की स्थापना की गई है। युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ रुपए की स्थापना की गई। युवा अधिवक्ताओं के आर्थिक सहायता के लिए इसमें कंफर्टिंग नए एक्सप्रेस कामों को एक साथ प्रदान करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है। 30 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रारंभ। देश में अग्रणी स्थान पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। योजना निकल के आती है सेवा में सुशक्त में 4 वर्ष में किए गए कार्यों का शिलान्यास। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक 7.2 करोड़ लोगों को यहाँ पर खाते खोले गए, जो जनधन योजना के तहत आती है। अटल पेंशन योजना में 36,06,615 लोगों को यहाँ पर लाभान्वित। देश में अग्रणी स्थान पर यहाँ पर कार्य किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 62,83,000 लोगों को लाभान्वित किया गया, जिसका अग्रणी स्थान में दूसरे स्थान पर है। अयोध्या में दीपोत्सव ने स्थापित में विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया, जो राम मंदिर बनने पर नंबर 1 स्थान पर है। ई ट्रेंडिंग प्रणाली में सर्वोत्तम परफॉर्मेंस के लिए इसमें अवार्ड भी दिया गया है। मानव वन्य जीव संग्रहण के लिए आपदा घोषित प्रथम राज्य है। इसमें नंबर 1 स्थान पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। कौशल विकास नीति के लागू करने वाले यहाँ पर प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ई मार्क्स जैक्स के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने में देश में अग्रणी स्थान पर है। आवास योजना के लाभार्थियों को आधार कार्ड सीडिंग आवास चयन प्रथम द्वितीय एवं तृतीय किस्त की जारी करने वाला आवासीय सहित ओवरडे प्रदर्शन में अग्रणी स्थान पर है। राज्य स्वास्थ्य एवं नीति लागू करने वाला देश पहला ही अपने इंडिया में सबसे 1 स्थान पर उत्तर प्रदेश। अनेक प्रकार की यहाँ पर योजनाएं चलाई गई, जिससे भारत सरकार अपने क्रियान्वयन स्थान पर राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हमारा उत्तर प्रदेश बन गया है। ई संजीवनी पोर्टल पर मरीजों का इलाज के लिए अव्वल व्यवस्था यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की गई है, जिसके तहत सभी मरीज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सब सर्वप्रथम कर सकते हैं। सर्वाधिक पशुधन संख्या के गोपालन के लिए यहाँ पर अग्रणी स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गईं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर उभर के आया और अपने लक्ष्य तक पहुंचा, जिसमें योगी सरकार अपने काम पर अडिग रही। आगे देखते हैं क्या क्या कार्य हुए नेक्स्ट क्षेत्र में। अब चूंकि विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश का है, तो अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आखिर क्या क्या विकास हुआ भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश का। अगर किसानों की बात की जाए तो यहाँ पर आत्मनिर्भर कृषक सम्मानित योजना, इसके तहत 100 करोड़ युवाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था। किसानों को मुफ्त पानी की व्यवस्था के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। किसानों को रियायती दरों पर किसानी फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग के तहत 15,000 सोलर पंपों का स्थापना की गई है। महिलाओं का उत्थान। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान। महिला एवं बच्चों की सुपोषणता एवं निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषणता योजना के क्रियान्वित के तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत 494 करोड़ रुपए की तथा पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। महिला शक्ति क्षेत्रों में केंद्रों की स्थापना एवं इसके लिए 32 करोड़ रुपए की स्थापना की गई है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी चयनित छात्रों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कराए जाएंगे, जिसकी स्कीम अभी प्रोजेक्ट के तहत चल रही है। संस्कृत विद्यालयों एवं अध्ययन निर्धन छात्रों को निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था की गई है एवं उनकी भोजन के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। युवा खेल एवं विकास एवं प्रोत्साहन योजना के तहत 8,55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की स्थापना। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की स्थापना की गई है। युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ रुपए की प्रस्तावना की गई। युवा अधिवक्ताओं के आर्थिक सहायता के लिए इसमें कंफर्टिंग फंड में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। अधिवक्ता चैम्बर एवं अन्य अवस्थाओं में सुविधाओं हेतु 20 करोड़ रुपए की स्थापना की गई। युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि क्रय हेतु 10 करोड़ रुपए की स्थापना की गई। श्रमिक कल्याण के अंतर्गत मुख्यमंत्री प्रवाधिक श्रमिकता उद्यमिता मंत्रालय एवं 100 करोड़ रुपए के अंतर्गत इसमें व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री जन धन आयोग योजना के अंतर्गत जन आयोग योजना एवं जन कल्याण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की स्थापना। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें कानपुर की मेट्रो एवं कानपुर की मेट्रो से लेकर के आगरा तक की मेट्रो की व्यवस्था की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो कोविड-19 के रोकथाम के लिए टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए के इसमें प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1,300 रुपये की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत कुल टोटल 1,300 करोड़ रुपए की प्रतिस्थापना की गई। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन धन आयोग योजना के अंतर्गत 142 करोड़ रुपए की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा एवं सृजित केंद्र हेतु 1083 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों हेतु 425 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण एवं 54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 12 मंडलों एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रयोगशाला मंडलीय कार्यालयों के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगर ब्लॉक स्तर की बात की जाए तो ब्लॉक स्तर पर लोक कल्याण विभाग के अंतर्गत 77 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्रावधान किया गया था। अगर हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों में यहाँ पर विकास हुआ है तो उन क्षेत्रों की हम लोग बात करेंगे। उनमें शामिल हैं बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी के निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। 16 अन्वेषित जनपदों में यूपीपीडी के मोड के तहत मेडिकल कॉलेजों का संचालन हेतु 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 23 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मीरापुर के तहत निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 में इसका प्रावधान किया गया था, जो अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके तहत 960 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। अगर हम लोग अमेठी की बात करें तो अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों की यहाँ पर स्थापना की गई है, जिसके तहत 175 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना है तो 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। ये सारे कार्य योगी आदित्यनाथ सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत ये कार्य विकसित हो पाए हैं। अगली योजना की अगर हम बात करते हैं क्या क्या विकास हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा, तो अगला योजना निकल के आता है असाध्य लोगों की चिकित्सा हेतु सुविधा मुहैया कराने के लिए 100 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्रोत्साहन किया गया। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल एवं इन्फेक्शन डिजीज के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी एवं लेवल 4 लैब की स्थापना की गई। यहाँ पर LPG एवं लखनऊ में उच्चतम मधुमेह केंद्र हेतु इसका निर्माण भी कराया गया। प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माणशालाओं में एवं पीलीभीत सुदृढ़ीकरण एवं उत्पादन क्षमता हेतु इसकी वृद्धि का भी लक्ष्य आगे चल रहा है। अगर हम लोग स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन जो
योगी सरकार एवं मोदी सरकार का सर्वप्रथम लक्ष्य है। अगर हम लोग उसकी बात करें तो स्वच्छता के अंतर्गत जो आता है वो आता है जल जीवन मिशन। इसके अंतर्गत पेयजल में कनेक्शन है तो 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन और अमृत शहरों के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 2,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ROA पेयजल के तहत इस योजना के अंतर्गत 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इसके अंतर्गत 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालय तथा 98,000 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हेतु 2,031 करोड़ रुपए का स्वच्छ भारत मिशन के तहत 14 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। इसमें जो सबसे अच्छी न्यूज़ निकल के आती है, जो सबसे अच्छा जो यहाँ पर कार्य प्रोजेक्ट की स्थापना की गई वो है कानपुर से आगरा मेट्रो। जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, कानपुर से लगाकर मेट्रो की यहाँ पर स्थापना की गई और मेट्रो का कार्य यहाँ पर प्रगति में है और ऐसा अनुमान है 2022 के लास्ट तक इस मेट्रो का प्रोजेक्ट निश्चित रूप से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें अगले अगर हम बात करते हैं तो नगरीय सिविल लाइन एवं जल निकासी हेतु सीवरिंग एवं इसकी व्यवस्था निकासी हेतु इसके अंतर्गत 175 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्रावधान किया गया। औद्योगिक विकास एवं इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस परियोजना के अंतर्गत 1492 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई गई थी उसके तहत 8,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अगर हम लोग लोक निर्माण कार्य के तहत अगर बात करें तो लोक निर्माण कार्य के तहत यहाँ पर सड़कों और सेतुओं का निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सड़कों और सेतु की अगर हम लोग बात करें तो अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ग्राम एवं बसावटों को पक्के एवं संपर्क क्षेत्रों में अगर मार्गों की बात करें तो इसके तहत 695 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अगर उत्तर प्रदेश के कोर नोडल की बात करें तो नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत इसमें 440 करोड़ रुपए तथा उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास नियोक्ता के अंतर्गत 208 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश उपनियोजन सेतु के तहत इसमें जो निर्माण कार्य प्रगति पर था उसमें 1192 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगर विशेष कार्यक्रम के तहत हम लोग बात करें, इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस जो चलाई गई थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस के तहत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र के विशेष परियोजनाओं हेतु 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सिंचाई एवं जल संसाधन के तहत अगर हम लोग बात करें तो 8 परियोजनाओं को पूर्ण रूप से इसका लक्ष्य था, लेकिन 8 परियोजनाएं इसकी कम्प्लीटली 7 पूरी हो चुकी हैं और 8वीं यहाँ पर प्रगति पर है। गंगा मध्य नहर परियोजना के तहत 1,137 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपए तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगले क्रम में हम लोग बात करते हैं नागरिक उड्डयन क्रम में। तो नागरिक उड्डयन में अगला आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, जो कि इसका निर्माणाकार प्रगति पर था। अभी इसके तहत 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जेवर एयरपोर्ट पर हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़कर 6 करने का निर्माण किया गया। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संचालन किया तथा इसका शिलान्यास भी किया। इस परियोजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया था, जो कि बनकर तैयार हो गया और इस समय पर कार्य संपन्न हुआ इसका। अगले क्रम में अगर हम लोग बात करें ऊर्जा एवं अतिरिक्त के तहत जो नाभिकीय ऊर्जा होती है उसके तहत कितना खर्चा हुआ, तो अगला आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके तहत 100 संसद एवं आदर्श ग्रामों के निर्माण हेतु विद्युतीकरण का 100% लक्ष्य इसमें पूर्ण किया गया था। 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि एवं
विभिन्न परियोजना पूर्ति के प्रक्रिया में इसका शिलान्यास किया गया। अगर हम लोग आवास की बात करते हैं, चाहे वो शहरी आवास हो या ग्रामीण आवास हो, उसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग एवं पार्टनरशिप इसके अंतर्गत 4 लाख भवनों का निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें अभी तक 3,80,000 आवासों का निर्माण हो चुका है। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के तहत विकास सहित अयोध्या नगरी के विकास खंड हेतु विकास की योजना में 140 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। लखनऊ में राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कानपुर मेट्रो परियोजना के तहत 597 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आगरा मेट्रो परियोजना अगला आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके तहत 100 संसद एवं आदर्श ग्रामों के निर्माण हेतु विद्युतीकरण का 100% लक्ष्य इसमें पूर्ण किया गया था। 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि एवं विभिन्न परियोजना पूर्ति के प्रक्रिया में इसका शिलान्यास किया गया। अगर हम लोग आवास की बात करते हैं, चाहे वो शहरी आवास हो या ग्रामीण आवास हो, उसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग एवं पार्टनरशिप इसके अंतर्गत 4 लाख भवनों का निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें अभी तक 3,80,000 आवासों का निर्माण हो चुका है। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के तहत विकास सहित अयोध्या नगरी के विकास खंड हेतु विकास की योजना में 140 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। लखनऊ में राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कानपुर मेट्रो परियोजना के तहत 597 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आगरा मेट्रो परियोजना के तहत 478 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RCT कॉरिडोर के तहत 1,326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इस योजना के तहत 1,29,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। अमृत कार्यक्रम योजना के तहत इसमें 2200 करोड़ योजना का प्रावधान किया गया। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी हेतु 2,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बनाने के लिए प्रावधान किया गया। अगर हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में सबसे पहले स्थान पर है लखनऊ, फिर कानपुर, फिर उसके बाद प्रयागराज, फिर वाराणसी, फिर आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, इसमें प्रयागराज भी शामिल है। इन शहरों को यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया मोदी सरकार में। अगला जो निकल के आता है वो आता है वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर नगर निगमों का स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट योजना के तहत सेफ सिटी के अंतर्गत इसमें 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा के पशुओं जो अन्ना पशु हैं उनके तहत उनको एकत्रित करने हेतु गौशालाओं के निर्माण के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर योगी सरकार ने किया था। अगर हम लोग अगले क्रम में बात करें तो शहीदों की स्मृति के पार्क एवं स्थलीकरण है तो 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें क्या क्या नियोजन हुए, क्या क्या यहाँ पर शिलान्यास हुए, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र के विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री श्रम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था यहाँ पर की गई। अगली योजना की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम विकास योजना के तहत जिन जिन क्षेत्रों में इसका आयोजन किया गया तथा इनका निर्माण किया गया वे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 369 करोड़ रुपए
तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 35,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर सृजन अस्पताल एवं किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल खोलने के लिए 5,548 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगर हम लोग पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज के अंतर्गत प्रत्येक न्याय संसद में 2 चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास क्षेत्र सचिवालय का निर्माण के लिए यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन के तहत उत्कृष्ट ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत इसमें 25,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। ग्राम पंचायतों के तहत बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पंचायत भवनों को निर्माण हेतु 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार गारंटी एवं अभियोजना के तहत इसमें पंचायतों की क्षमता एवं सर्वोत्तम क्षमता बढ़ाने के हेतु प्रतिशत इसका जो निर्माण किया गया उसके तहत 653 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। ई गवर्नमेंट हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगर हम लोग कृषि की बात करते हैं तो कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन, तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन का निर्धारित किया गया। अगर खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ के उत्पादन का लक्ष्य 233 एवं 233 से बढ़ाकर के 234.35 यहाँ पर कर दिया गया, जो मीट्रिक टन के बराबर है। रबी की लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन की लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित की गई थी, जो कि 3 कृषि कानूनों से परे है। अगला बात करें तो 62,50,000 कुंटल बीजों का यहाँ पर वितरित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीपरमेंट में चीनी का मुख्य निर्यात क्षेत्र 120 किलोमीटर आवासीय क्षेत्र में सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की सुविधा हेतु पीपरस के निर्माण के लिए गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहले चीनी मिल की यहाँ पर स्थापना की गई, जो कि रायबरेली में स्थित है। अगर हम लोग अगले बात करते हैं तो निगम क्षेत्र के बहुउद्देशीय मेरठ चीनी मिल को इसमें पेराई क्षमता हेतु 2,500 सीटी से कहत बढ़ाकर 3,500 सीटी स्कैन कर दी गई थी। इसमें सीडी जो क्षमता होती है इसके तहत 5,000 डीसी क्षेत्र बढ़ाने के लिए इसमें 50,000 करोड़ की व्यवस्था की गई। अगला जो निकल के आता है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। इसके तहत 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों संसाधनों एवं 17 कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत शेष 3 कृषि क्षेत्रों की भूमि हस्तांतरित की गई। पशुपालन की अगर हम लोग बात करें तो पशुपालन के तहत रोग नियंत्रण एवं पशु बीमा के तहत साथ साथ नवीन पशु चिकित्सा एवं निर्माण तथा गो संसाधन के तहत केंद्रों में स्थापना के हेतु गो आश्रय स्थल स्थापित करने का यहाँ पर निर्माण किया गया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण के तहत 2030 तक उत्तर प्रदेश के पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त बनाया जाएगा। मत्स्य पालन हेतु ग्राम पंचायतों के त्वरित 3,000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा एवं आवंटन व समस्त स्रोतों का 300 करोड़ रुपए मत्स्य बीज वितरित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अगर हम लोग मत्स्य पालन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है और 2025 तक यहाँ पर मत्स्य पालन उत्तर प्रदेश की पहली चरम सीमा यहाँ पर आ जाएगी, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रकार की योजनाएं चालू की है, जिससे लोगों को यहाँ पर कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत लोग मत्स्य पालन कर सकते हैं तथा अपने रोजगार स्वरोजगार गारंटी के तहत अपने जो किसी भी प्रकार की लाभ के तहत जो स्कीम आती है उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम लोग अगले मिशन की बात करते हैं तो है उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इसके तहत अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य गद्यान्न योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश खाद्य संरक्षण उद्योग कृषि एवं इसके तहत 2017 में किया है तो 40 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। सहकारिता के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो रासायनिक उर्वरकों में अग्रिम भंडार है तो 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। किसानों को नाबार्ड से रियासती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए ब्याज हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। एकीकृत सहकारी योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया।
देखिए, अगर हम लोग सेवा अनुसंधान के 4 वर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो आता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद जो लक्ष्य चला था मोदी सरकार का, वो है एक जनपद एक उत्पाद। इसके अंतर्गत 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट स्टीटिंग कंपनी के अंतर्गत बंद पड़ी कताई की कई प्रकार के संपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीटीएम औद्योगिक पार्क एवं अनुसंधान मंत्रालय इसके स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारस्परिक कारीगरों एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अगर हम लोग अगले मिशन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार स्वरोजगार महिला एवं आरक्षित वर्ग लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज रहित किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। पुरुषों एवं महिलाओं के हेतु इसमें लाभार्थियों को 7% की छूट दी जाएगी ऋण में। अगले मिशन की बात करें तो माटी कला की परंपरा एवं कारीगरों को संरक्षित एवं सुरक्षित करने हेतु 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया, जो कि मोदी सरकार एवं योगी सरकार के ही कार्यकाल में ही इसको सक्षम हुआ था। अगर हम लोग मोदी सरकार की बात करते हैं तो मोदी सरकार में कई प्रकार के यहाँ पर योजनाएं चलाई गई जो अन्य सरकार में चलाना नामुमकिन है। अगले क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग में। तो वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रकार की योजनाएं चालू की, जिससे लोगों को यहाँ पर कोई कष्ट ना हो और अपने उद्योग से संबंधित अपने कार्यों से संबंधित यहाँ पर कोई निर्णय खुद ही लोग निर्णय लें और अपने हक के मालिक, अपने काम के मालिक, अपने वर्ग के मालिक स्वयं हों। वस्त्रोद्योग के क्षेत्र के तहत 25,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रावधान किया था, जिसके अंतर्गत हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग का निर्माण किया गया। क्षण एवं वृक्षावरण के लिए 50% किए जाने का यहाँ पर लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के पौधरोपण का यहाँ पर लक्ष्य जो है वो 30 करोड़ एवं 35 करोड़ रुपए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राज्य प्रतिस्पर्धा एवं वन रोचुपड़ की अगर व्यवस्था की जाए तो इसमें 600 रुपये का यहाँ पर प्रावधान किया गया। 600 करोड़ रुपए टोटली यहाँ पर इसकी लागत आती है। सामाजिक वानिकी एवं कार्यक्रम हेतु 400 करोड़ रुपए का यहाँ पर मोदी सरकार ने यहाँ पर प्रावधान किया है। समाज कल्याण की अगर हम लोग बात करें, समाज कल्याण जो समाज में किसी भी प्रकार की अवस्था न होने पाए, इसके अंतर्गत जो आता है वृद्धा पेंशन एवं किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 3,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ एवं योजना अंतर्गत यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर सामान्य पिछड़ी जाति एवं इसके तहत छात्रवृत्ति हेतु 1,14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य एवं अनुसूचित जाति के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया, जो इनके किसी भी प्रकार की बीमारी या इलाज कराने में सहायक हैं। अगला जो आता है पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास योजना के अंतर्गत, इसमें पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 1375 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग के तहत व्यक्तियों की पुत्री एवं शादी अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इसके छात्रवृत्ति के तहत 829 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। अगला जो आता है वो दिव्यांग कल्याण योजना के तहत आता है। तो दिव्यांग कल्याण योजना के पेंशन के तहत यहाँ पर 720 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। कुष्ठ दिव्यांगों के हेतु पुनर्विकास हेतु 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पालनहार परियोजना के तहत 25 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। समकेतु व्यवस्था विशेष विद्यालयों एवं विद्यालयों की स्थापना हेतु विद्यालय भवन के अवकाश हेतु अवशेष इसमें निर्माण हेतु
30 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अगर हम लोग न्याय की बात करें तो न्याय के अंतर्गत प्रयागराज में विशिष्ट विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के निर्माण हेतु इसमें न्याय के तहत संपूर्ण विकास के लिए यहाँ पर निर्माणाधीन कार्य किया गया। योगी सरकार द्वारा जनपदों में न्यायालयों के भवन इसमें न्यायालय भवन के निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। माननीय न्यायमूर्ति के तहत आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के लिए निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तथा इसके इलाहाबाद पीठ के भवन के निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अधिवक्ता कल्याण हेतु इसमें न्याय समिति के अंतर्गत इसमें 20 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अगर हम लोग परिवहन की बात करें तो परिवहन में 30 प्रमुख बस स्टॉपों को यहाँ पर पीपीटी के तहत यहाँ पर पद्धति के विकास के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी एवं बेहतर कल के अंतर्गत यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस परियोजना के तहत यहाँ पर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर देश को जोड़कर विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर लगभग 331 करोड़ रुपए लंबे 4 पुल का निर्माण यहाँ पर किया गया था। एक्सप्रेस पर प्रवेश निकासी के हेतु 11 इंजन पेंचों का यहाँ पर प्रावधान किया गया। लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कट ऑफ के अंतर्गत जनपदों में यहाँ पर उसको निर्माण के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेस को गोरखपुर से जोड़ने के लिए लगभग 92,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की परियोजना 4000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अगर हम लोग गंगा एक्सप्रेस की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस परियोजना के तहत जनपद मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेस के निर्माण हेतु प्रक्रिया इसमें प्रारंभ है, जल्द ही काम इसमें किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की अगर हम लोग बात करें तो 3,32,804 किलोमीटर लंबी सड़क के गड्ढा मुक्त इसको बनाए जाएंगे। 1,36,103 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान इसमें किया गया था, जो सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित यहाँ पर हैं। 1,03,325 करोड़ रुपए का यहाँ पर सड़कों के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया। अगर तहसील स्तर की बात करें तो तहसील मुख्य सचिवालय विकास खंडों में 2 लेन देन मार्गों के निर्माण हेतु कार्य इसमें प्रगति पर है। मेधावी छात्रों के निवास हेतु 133 सड़कों का निर्माण मरम्मत एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के रूप में यहाँ पर निर्माण किया गया था। सेतु के निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सेतु का निर्माण 102 सेतु, लगभग 41 रेल परियोजनाओं के तहत 264 लघु सेतुओं का निर्माण यहाँ पर किया गया। 31 रेल परियोजनाओं के अंतर्गत सेतु का प्रचोड़ इसमें मार्ग 91 रेलवे परियोजनाओं के तहत सेतु निर्माण कार्य प्रगति पर था, जो अब संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। इसके अंतर्गत 635 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। एयर कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो एयर कनेक्टिविटी के तहत अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हेतु 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। ग्रेटर नोएडा में 1381 में है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रस्त के क्षेत्र में तेजी से यहाँ पर कार्य चालू है। कुशीनगर की अगर हम लोग बात करें तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान के लिए तैयार है। वर्ष 2017 तक यह केवल 4 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा थे, जिसके अंतर्गत वर्तमान सरकार ने कार्यकाल में प्रयागराज, कानपुर, हिंडक एवं बरेली हवाई अड्डे का इसमें संचालन किया गया है, जिसके तहत अन्य हवाई अड्डे भी जल्द ही जल्द यहाँ पर कार्य प्रगति पर है और जल्द से जल्द यहाँ पर बनके स्टार्ट हो जाएंगे। 13 अन्य एयरपोर्ट के यहाँ पर एक हवाई अड्डे पट्टी का यहाँ पर व्यवस्था की गई। इसमें अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट एवं मेवाड़, सोनभद्र एयरपोर्ट शीघ्र पूर्ण होंगे। इसमें आगामी वर्षों के लिए 21 एयरपोर्ट संचालित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रकार की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया है, चाहे वो कानपुर की मेट्रो हो, चाहे वो जहां की मेट्रो हो। कानपुर से लेकर आगरा तक की मेट्रो की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कल कमरों द्वारा यहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया और आने वाले समय में 10 शहरों को यहाँ पर
उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आने वाले क्षेत्रों में 10 शहर तो स्मार्ट सिटी बनेंगे ही, और जो देहात क्षेत्र हैं, रूरल एरिया है, उनमें भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने अब तक सबसे बड़े 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का लोक कल्याणी विकासोन्मुख एवं सर्व कल्याणी विधान बजट का यहाँ पर प्रावधान किया है। इसके तहत ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की दिशा में एक और आत्मविश्वास भरा कदम उठाया है। सरकार ने कोविड-19 पर नियंत्रण का समुचित प्रबंध करते हुए इसको अनेक प्रकार के अवसरों में बदला है, ताकि आने वाले समय में कोविड-19 की कुछ भी समस्या न होने पाए। लोक कल्याणी विकास के अंतर्गत नियोजन के तहत विकास कुलमुख का यहाँ सुपरिणाम अच्छा देखने को मिला। अर्थव्यवस्था के तहत 4 वर्षों में 10,000, 90 लाख आदि सभी युवाओं को यहाँ पर अनेक प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ मिला। योगी सरकार की सुदृढ़ता प्रदर्शन देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इस पूंजी के तहत उत्तर प्रदेश का विकास जब तक नहीं होगा तब तक पूरे भारत का विकास नहीं होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास होना यहाँ पर अत्यंत ही आवश्यक है। सेवा एवं सुशासन के तहत क्या क्या कार्य हुए। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 8.55 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। जनपद मेरठ के नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया। युवक एवं महिला मंगल दलों में प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए यहाँ पर फर्स्ट फंड 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अधिवक्ता चैम्बर एवं अन्य स्थापना के सुविधाओं हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगर हम लोग श्रमिक की बात करें तो श्रमिक कल्याण हेतु क्या कुछ किया मुख्यमंत्री जी ने, आइए जानते हैं श्रमिक कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या योजनाएं चलाई। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जन आयोग योजना है तो 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ यहाँ पर योजनाएं चली, आइए चलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड-19 रोकथाम हेतु टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 53,934 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री जन आयोग आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 करोड़ रुपए का यहाँ प्रावधान किया गया। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आयोग योजना के तहत 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत इसमें 132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने हेतु 1073 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों हेतु 425 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया। जन औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 54 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। 12 मंडलों को खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं के मंडलीय कार्यक्रमों के तहत 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य लोक कल्याण के तहत 77 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं, योगी सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में हर वर्ग के खासतौर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों उत्थान के लिए फोकस किया है। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का यहाँ पर बजट का प्रावधान योगी सरकार ने किया था। बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजना इसमें सम्मिलित की गई। किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों में आत्मनिर्भर कृषक सम्मान निधि योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की यहाँ पे व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए की यहाँ पर व्यवस्था की गई। किसानों को रियासती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग के अंतर्गत 15 सोलर पंपों की यहाँ पर स्थापना का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया।
महिलाओं के उत्थान की अगर हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना में क्रियान्वित के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपए की यहाँ पर प्रस्तावना की गई। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 200 करोड़ की व्यवस्था की गई। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। अगर हम लोग युवाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत इस प्रतिस्पर्धा में चयनित छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे, जो कि इस समय चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस आ चुकी है। चुनाव आचार संहिता के कारण टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण का कार्य बंद है। जल्द ही इसका कार्य टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित युवाओं को किए जाएंगे। अगली हम बात करें तो अगला कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया, अगला जो इसको कार्य किया गया वो है संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 8.55 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। युवक एवं मंदिर मंत्रिया के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया। युवा अधिवक्ताओं के आर्थिक सहायता प्रदान हेतु कर्मन फंड एवं 5 करोड़ रुपए में का प्रावधान यहाँ पर किया गया। अधिवक्ता चैम्बर एवं अन्य अवसरों में सुविधा हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। श्रमिक कल्याण की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा हेतु 12 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्रावधान किया गया। अटल आवासीय विद्यालय के तहत 270 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करें तो कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए के यहाँ पर योगी सरकार ने प्रावधान किया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपए की प्रावधान यहाँ पर किया गया। प्रधानमंत्री जन आयोग आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आयोग योजना के तहत 142 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री मातृत्व योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 332 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सहित के लिए 1073 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया। अगर हम लोग चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए, आइए एक नजर डालते हैं चिकित्सा की ओर। बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया, जिसके तहत 1950 करोड़ रुपए यहाँ पर लागत आई। 16 अनावश्यक जनपदों में पीपीटी के तहत मोड में मेडिकल कॉलेजों का संचालन है तो 88 करोड़ रुपए का संचालन किया गया। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन के तहत 23 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरापुर एवं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण संस्थान प्राप्त हेतु यहाँ पर 960 करोड़ रुपए की यहाँ पर लागत आई। इसका प्रावधान जल्द ही किया जाएगा। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 110 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। कशाख्य रोगों की चिकित्सा असुविधा मुहैया कराने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एवं इन्फेक्शन डिजिटल के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना का लक्ष्य आगे चल रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन लखनऊ में उन्नत मधुमेह एवं मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का यहाँ पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 2 राजकीय औषधि प्रयोग संस्थान एवं निर्माण शाखाओं में लखनऊ एवं पीलीभीत सुदृढ़ीकरण के लिए उत्पादन क्षमता के वृद्धि के लिए इसका कार्य प्रगति पर है। अगर हम लोग स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता का मिशन जहां तक पहुंचा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पेयजल कनेक्शन है तो 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान होगा। शहरी स्थानीय एवं निकाय में घरेलू कनेक्शन एवं अमृत शहरों की तरल अपशिष्ट प्रबंध व्यवस्था हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री आरोग्य पेयजल एवं 22 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। राष्ट्र एवं राष्ट्रीय अंतरालय मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर 12 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत शौचालय एवं
शौचालयों के निर्माण के लिए 2332 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत 1400 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। अगर हम नगरी की बात करें तो नगरीय सीवर लाइन एवं जल निकासी व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया सरकार ने। औद्योगिक विकास एवं अवसंस्थापनाओं की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत 1107 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में परियोजनाओं के तहत 1492 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के परियोजना के तहत 8 चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए, आइए एक नजर डालते हैं चिकित्सा की ओर। बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया, जिसके तहत 1950 करोड़ रुपए यहाँ पर लागत आई। 16 अनावेशित जनपदों में पीपीटी के तहत मोड में मेडिकल कॉलेजों का संचालन है तो 88 करोड़ रुपए का संचालन किया गया। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन के तहत 23 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरापुर एवं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण संस्थान प्राप्त हेतु यहाँ पर 960 करोड़ रुपए की यहाँ पर लागत आई। इसका प्रावधान जल्द ही किया जाएगा। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 110 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। कशाख रोगों की चिकित्सा असुविधा मुहैया कराने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एवं इन्फेक्शन डिजिटल के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना का लक्ष्य आगे चल रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन लखनऊ में उन्नत मधुमेह एवं मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का यहाँ पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 2 राजकीय औषधि प्रयोग संस्थान एवं निर्माण शाखाओं में लखनऊ एवं पीलीभीत सुदृढ़ीकरण के लिए उत्पादन क्षमता के वृद्धि के लिए इसका कार्य प्रगति पर है। अगर हम लोग स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता का मिशन जहां तक पहुंचा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पेयजल कनेक्शन है तो 15,000 करोड़ रुपए का यहां पर प्रावधान होगा। शहरी स्थानीय एवं निकायों में घरेलू कनेक्शन एवं अमृत शहरों की तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री आरोग्य पेयजल एवं 22 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय अंतरालय मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर 12 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत शौचालय एवं शौचालयों के निर्माण के लिए 2332 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत 1400 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। अगर हम नगरी की बात करें तो नगरीय सीवर लाइन एवं जल निकासी व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया सरकार ने। औद्योगिक विकास एवं अवसंस्थापनाओं की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत 1107 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में परियोजनाओं के तहत 1492 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के परियोजना के तहत 860 करोड़ रुपए की यहाँ पर व्यवस्था की गई। गंगा एक्सप्रेस परियोजना के तहत भूमि ग्रहण हेतु 1200 रुपए के यहाँ पर निर्माण कार्य प्रगति पर था तथा 489 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। लोक निर्माण विभाग की अगर हम लोग बात करें तो लोक निर्माण विभाग में सड़कों और सेतु के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। सड़कों और सेतु में अनुरक्षण हेतु 4135 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। ग्राम एवं बसौट के पक्के घर जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। प्रावधान यहाँ पर किया गया। अगर हम लोग कार्य क्षेत्र की बात करें तो विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल की विशेष योजनाओं में 300 करोड़ रुपए लगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष योजनाओं के 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। सिंचाई एवं जल संसाधन की अगर हम लोग बात करें तो 8 परियोजनाओं का पूर्ण रूप से लक्ष्य यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपए की यहाँ पर राजघाट नहर परियोजना 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना 610 करोड़, पूर्वी नहर परियोजना के तहत 271 करोड़ रुपए तथा बेतवा लिंक नहर परियोजना के तहत 104 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। अगर हम लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा के लिए 101 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। जेवर एयरपोर्ट हवाई पट्टियों के तहत 2 से बढ़ाकर 6
करने का निर्माण हुआ। इस परियोजना के तहत 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर बात करें तो ग्राम पंचायतों के स्वामित्व के लिए 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों को 10 वर्षीय पट्टा आवंटित, क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए मत्स्य बीज का यहाँ पर निर्माण किया गया। 2 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम एवं मछुआ दुर्घटना बीमा के तहत आज आच्छादित किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य आपदा हेतु 243 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ था। अगर हम लोग खाद्यान्न की बात करें तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न के तहत 400 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हुआ। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 2017 के क्रियान्वयन के तहत 40 करोड़ रुपए का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संचालन हम डिटेल से आपको बता रहे थे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।